हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हनी है। अगर आपको भी कोई अपनी रियल इंसिडेंट स्टोरी हमको भेजनी हो तो वीडियो में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। रात का अंतिम यात्री। रात का समय था और दिल्ली से लखनऊ जाने वाली अंतिम बस की आखिरी सीट पर एक अकेला यात्री बैठा हुआ था। उसका नाम राजीव था। वह एक कारोबारी था और अक्सर रात की बस में सफ़र करता था। उस रात भी वह अपने किसी काम से लौट रहा था। बस के कंडक्टर ने टिकट काटते समय उसे देखा और कहा, भाई साहब, इस सीट पर बैठने से बचें। इस पर कोई अजीब घटना हो चुकी है। राजीव ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता मैं तो यही बैठूंगा। कंडक्टर ने कोई और बहस नहीं की और टिकट काट कर चला गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते में धीरे धीरे यात्री उतरते गए और बस खाली होती गई। अब बस में सिर्फ राजीव और कुछ ही यात्री बचे थे। बस की लाइट्स भी धीमे धीमे बंद हो रही थी। कुछ घंटों बाद बस ने एक सुनसान जगह पर रुकने का संकेत दिया। राजीव की नींद अचानक से खुल गई। उसने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई बस में चढ़ी। उसका चेहरा अजीब तरीके से ढका हुआ था। वह सीधे राजीव की ओर बढ़ी और उसके पास बैठ गई। राजीव ने सोचा कि शायद वह भी किसी यात्री की तरह यात्रा कर रही है, लेकिन उसकी खामोशी और उसकी आंखों की गहराई ने राजीव को थोड़ा असहज कर दिया। उसने साहस जुटाकर पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? महिला ने धीरे से कहा, लखनऊ। राजवीर ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद राजीव ने देखा कि महिला की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने फिर से पूछने की कोशिश की, आप ठीक हैं? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह सीट सुरक्षित नहीं है। राजीव ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी सीट से उठकर कंडक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कंडक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। बस फिर से चढ़ने लगी। राजीव ने महसूस किया कि उसकी घड़ी रुक गई है और समय का कोई आभास नहीं हो रहा था। वह महिला लगातार उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखें अब और भी गहरी हो गई थी। अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने कहा, इंजन में कुछ समस्या है, हमें इसे ठीक करना होगा। राजीव ने बस से उतरने का फैसला किया। वह बस से निकला और देखा कि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ही बस के इंजन को ठीक करने में लगे हुए थे। तभी उसने देखा कि वह महिला बस के अंदर ही बैठी है और उसे देख रही है। राजीव ने हिम्मत जुटाई और उस महिला से पूछने की कोशिश की, आप कौन हैं? महिला ने धीरे से कहा कि मैं इस बस की आखिरी यात्री हूँ। वर्षों पहले मैं इसी बस में लखनऊ जा रही थी, लेकिन बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मैं मारी गई। अब मेरी आत्मा यहाँ फंस गई है। हर रात मैं इस बस में सफ़र करती हूँ और हर रात मैं किसी को इस सीट पर बैठने से रोकने की कोशिश करती हूँ। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा में सिरन दौड़ रही हैं। वह महिला अब धीरे धीरे गायब होने लगी। राजीव ने अपने आप को संभाला और बस से बाहर निकल गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने इंजन ठीक कर लिया और बस फिर से चलने लगी। राजीव ने पूरी कहानी उन्हें बताई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक सपना मानकर टाल दिया। अगले दिन जब राजीव लखनऊ पहुंचा तो उसने उस बस के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि सालों पहले उस बस की आखिरी सीट पर एक महिला यात्री मारी गई थी और तब से यह सीट पर कई अजीब घटनाएं सच होती हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस रात की आखिरी यात्री ने उसे सिखाया कि दुनिया में कई रहस्य हैं जिन्हें हम कभी नहीं समझ सकते। हमारी दूसरी कहानी,
चरणों की आहट। रात का समय था और राहुल अपनी गांव के पुराने घर में अकेला था। वह एक हफ्ते की छुट्टी पर आया था और घर की देखभाल के लिए रुक गया था। घर काफ़ी बड़ा था और इसके हर कोने में पुरानी यादें बसी हुई थी, पर अब वह घर वीरान और सुनसान हो गया था। रात के करीब 11 बजे थे जब राहुल अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसने सुना कि घर के पुराने फर्श पर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वह चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि शायद कोई चोर घर में घुस गया है। राहुल ने अपने बेड साइड टेबल से टार्च उठाई और धीरे धीरे बाहर निकला। फर्श की चमराहट और तेज हो गई। उसने आवाज़ का पीछा किया और देखा कि आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही है। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और टार्च की रोशनी से अंदर झांका। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर किसी के चलने की निशानियां साफ दिखाई दे रही थी। राहुल ने कमरे में कदम रखा और चारों ओर नज़र घुमाई। तभी उसे अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसने खिड़की बंद की और सोचा कि शायद हवा के कारण फर्श की आवाज़ आई होगी। वह वापस अपने कमरे में लौट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वही आहट सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। वह उठकर दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोल कर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह गलतफहमी का शिकार हो गया है। वह वापस बिस्तर पर लेट गया। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई और तेज हवा चलने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर खिड़की बंद की और दरवाजे को लॉक कर दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दादाजी की पुरानी किताबों को याद किया, जिनमें भूत प्रेत की कहानियाँ होती थी। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि इस घर में एक आत्मा रहती है जो हर रात आहट देती है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। उसने अपने दादाजी की किताबों में से एक किताब निकाली जिसमें आत्माओं के बारे में जानकारी थी। किताब में लिखा था कि आत्मा से बात करने के लिए एक खास मंत्र होता है। राहुल ने मंत्र को ध्यान से पढ़ा और जोर से उच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद उसे कमरे में एक अवश्य उपस्थिति का एहसास हुआ। तभी एक धुंधली आकृति कमरे में प्रकट हुई। वह एक महिला की आत्मा थी जो बहुत ही दुखी और भयभीत लग रही थी। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर की पुरानी निवासी हूँ। वर्षों पहले मेरे पति ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस घर में कैद कर दिया। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती। राहुल ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आत्मा ने कहा, मेरी एक पुरानी फ़ोटो और कुछ चीज़ें इस घर में छुपी हुई हैं। उन्हें ढूंढकर मुझे दे दो ताकि मैं शांति से जा सकूं। राहुल ने आत्मा की बताई जगह पर खोज शुरू की। काफ़ी समय बाद उसे एक पुरानी अलमारी में एक बॉक्स मिला जिसमें फ़ोटो और कुछ आभूषण थे। उसने वो चीज़ें आत्मा को दिखाई। आत्मा ने आभूषणों को देखा और कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ, धन्यवाद। यह कहकर आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल ने महसूस किया कि कमरे का माहौल अब शांत और स्थिर हो गया है। उसने चैन की सांस ली और वापस अपने बिस्तर पर सोने चला गया। अगली सुबह राहुल ने अपने परिवार को पूरी घटना बताई। सभी ने उसकी बहादुरी की तारीफ की और घर की शांति के लिए पूजा कराई। अब घर में कोई आहट नहीं होती और राहुल ने सीखा कि कभी कभी अनजाने रहस्य हमें अप्रत्याशित तरीकों से घेर सकते हैं।